आज के सेशन आप सब बच्चों के लिए इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका थर्ड राउंड होने के बाद जो एक उम्मीद बची है बच्चों की जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, दैट इज फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग इन एमसीसी काउंसलिंग। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट डिटेल एंड द पॉसिबिलिटी कि स्ट्रे राउंड में कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, किसको सीट अलॉट होने के किस तरीके के चांसेस वहां बनेंगे। दिस इज द लास्ट चांस। आप इसके बाद जो स्पेशल स्ट्रे राउंड, वैकेंसी राउंड होता है, उसके बिल्कुल भी उसके एक तरीके से भरोसे नहीं रह सकते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी बच्चों, जिसमें आपको सीट मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। मे बी वो बीडीएस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, और कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा हमारे साथ हुआ है, वैसा हमारे साथ हुआ है। एंड दिस इज ऑल अबाउट सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से मैं दे देता हूं। और अगर अभी तक बच्चों आपको सीट नहीं मिली है, अगर मिली है, आपने ज्वाइन नहीं किया है, जो भी है कमेंट करके बताना, अपने रैंक बताना, सब कुछ बताना, क्योंकि बिल्कुल लास्ट चांस है एक तरीके से आप सभी बच्चों के लिए। बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत अच्छे से आपने समझदारी के साथ यहां पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बच्चों स्पेशल राउंड की, है ना, जो आपका स्ट्रे राउंड होता है, ठीक है, जो आपका स्ट्रे राउंड होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दैट इज द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड ऑल, वो तो सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राउंड 1 में, राउंड 2 में एंड अब राउंड 3 में हम यहां पे फोकस करें तो बेटर रहेगा हमारे लिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब बच्चे जो जानना चाहते हैं बच्चों, अगर किसी बच्चे को राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, नो सीट अलॉटमेंट, कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, यस दे आर एलिजिबल, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं फॉर स्ट्रे राउंड। फॉर स्ट्रे राउंड एक्चुअली ये उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। एंड दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन जो स्टिल बच्चों के दिमाग में रहता है। हालांकि एमसीसी ने इसको बिल्कुल पूरा बना के अपनी वेबसाइट पे, जो आप ब्राउजर देखेंगे तो वहां पे जाके ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, आपने उसमें डाल रखा है, लेकिन फिर भी बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। तो वो सारा डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। राउंड 3 जो अभी रिजल्ट आया था, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है किसी भी कोर्स की, एमबीबीएस की, बीडीएस की, बीएससी नर्सिंग की, तो यस आप एलिजिबल हैं स्ट्रे राउंड के लिए, और आप ही एलिजिबल हैं, और ये एक अच्छा मौका है बच्चों। आप कुछ वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया था R1, R2 और R3 में, है ना, वो एलिजिबल है अगर उनको कोई सीट अभी तक अलॉट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना R1 में, ना R2 में, और ना R3 में, किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड, इज इट पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और आप डायरेक्ट स्ट्रे राउंड में जाना चाहते हैं, तो यस, यहां पे आपको फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन होगा बच्चों कर सकते हैं, और आपकी फ्रेश ही चॉइस फिलिंग, वो तो सबको ही करनी है। फ्रेश चॉइस फिलिंग तो सबको करनी है, भले ही बच्चे ने इससे पहले ऑलरेडी वहां पे रजिस्टर कर रखा है, नहीं कर रखा है, चॉइस फिलिंग तो आपको अगेन करनी ही होगी। कूल, सुपर कूल। तो ये उन बच्चों के लिए भी है भाई जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको पता था भाई मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं लास्ट में करूंगा, तो यस आप कर सकते हो गया आपका कंफ्यूजन फिनिश, खत्म एकदम। सो गाइज यू कैन गो फॉर दिस राउंड इफ यू आर अ फ्रेशर स्टूडेंट, एंड आपने अभी तक ना राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, ना 2 में, ना 3 में। और ऑब्वियसली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिनको अभी तक कोई सीट नहीं है, वो भी एलिजिबल है, जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी एलिजिबल है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। बस एक चीज का ख्याल रखना है गाइज, अगर किसी बच्चे को राउंड 3 में सीट मिल गई, है ना, सीट अलॉटेड, है ना, अगर उसको सीट अलॉट हो गई थी, ठीक है, सीट अलॉट हो गई, या तो एंड डज नॉट ज्वाइन, और उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन कर ली,
दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज सीट आपको मिल गई, तो आपका पैसा वैसा जो भी था वो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली जब्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, यू कांट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। और अगर ज्वाइन कर लिया तो आप रिजाइन भी नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है वेरी वेरी स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली। ये स्ट्रे राउंड में बात कर रहा हूं। थर्ड राउंड में अगर आप चाहते हैं तो जो सीट आपको थर्ड राउंड में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, जो सीट सेकंड राउंड में आपको मिली थी उसको छोड़ के आपको थर्ड राउंड वाली सीट ही मिलेगी, ये बात कर रहा हूं। अब अगर किसी बच्चे को स्ट्रे राउंड में मिल गया है, सपोज करो किसी बच्चे को स्ट्रे राउंड में ही, है ना, ये जो स्ट्रे राउंड होगा जिसको आप फोर्थ राउंड का नाम दे सकते हो, फोर्थ राउंड का, इसमें अगर कॉलेज अलॉटेड, इफ अलॉटेड, आपको कॉलेज अगर मिल गया, सो यू हैव टू ज्वाइन द कॉलेज, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आप रिजाइन नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल रखना, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम वैकेंसी राउंड में इसलिए जाते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में कहीं भी कोई भी कॉलेज जीएमसी आपको मिलेगा, यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, यू वांट टू ज्वाइन दैट कॉलेज इन एनी सर्कमटेंसेस, तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका पैसा वैसा सब कुछ अदरवाइज आपको बैन भी कर दिया जाएगा अगले साल के लिए एंड ऑल। तो आप रिजाइन तो नहीं कर सकते, कोई रिजाइन का ऑप्शन आपके पास बच्चों नहीं है, जो अभी तक था अब नहीं होगा। तो ये कंपलसरी वाला राउंड है जो मिलेगा, इसलिए मतलब आप विलिंग हो, आप वहां पे जाना चाहते हो, आप वहां पे ज्वाइन करना चाहते हो, दैट्स व्हाई दिस इज द राउंड, दिस इज द राउंड। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे वो रहेगा, थर्ड राउंड तक नहीं, यहां पे आपको मस्ट है, कंडीशन है आपकी। और अगर किसी बच्चे को नॉट अलॉटेड, अगर किसी बच्चे को नॉट अलॉटेड इन स्ट्रे राउंड, स्ट्रे राउंड में भी अगर किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिला अगर, तो अगर वैकेंट सीट रही, इफ सम सीट्स आर वैकेंट और स्टिल कुछ सीट वैकेंट रही, तो नेक्स्ट जो स्पेशल स्ट्रे होता है ना, जो स्पेशल स्ट्रे होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बट ये तभी होगा, ऑब्वियसली देखो इसका कोई डिटेल अभी तक नहीं दिया है, ये तभी होता है क्योंकि जो एमसीसी का पूरा नोटिफिकेशन आप देखेंगे, सारा उनका सेटअप देखेंगे कि क्या क्या राउंड आपके होने वाले, 2, 3 एंड स्ट्रे, उसको मेंशन किया गया है क्योंकि ऑब्वियसली सीट वैकेंट होती है। तो वैकेंट सीट्स के लिए स्ट्रे राउंड तो होगा ही होगा, लेकिन स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है वो तभी होगा कि कितनी सीट है, 1, 2, 3, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी, 4, 5, 6 हो सकती है ज्यादा मैक्सिमम, इतनी ही सीट होंगी, जिसको स्पेशल स्टे राउंड को एक तरीके से फिफ्थ राउंड आप मान सकते हो। दैट विल डिपेंड कि अगर सीट खाली हुई तो ये पक्का होगा, और उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिनको कोई सीट अलॉट नहीं होगी, और जो भी सीट वहां पे वेकेंट होगी उनको मिलेगी, वो उनको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आपको रूल्स पता है, जो आप काउंसलिंग फीस सबमिट करते हो और जो एडिशनल जो फीस देनी होती है वो भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और नेक्स्ट ईयर के लिए नीट भी आप नहीं दे पाएंगे। ये सारे रूल्स कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगेन आई रिपीट गाइज, जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं है, यस गो फॉर द स्ट्रे राउंड आपके लिए है। जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप स्ट्रे में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आप देख लो, अगर थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है तो आगे आप नहीं जा सकते, या तो आप ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आपका पैसा वैसे सब जब्त कर लिया जाएगा, अदरवाइज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को समझना चाहिए, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो थर्ड राउंड में अगर सीट अलॉट होगी है तो स्ट्रीम में नहीं जा सकते, आप उस कॉलेज में जाएं, ज्वाइन करें, बस सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन नहीं हुई है तो रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि भाई इसकी जो डेट है वो क्या होने वाली है। तो अगर मैं डेट बताऊं आपको, तो बच्चों इसकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, सीट मैट्रिक्स सबसे पहले बता देता हूं। जो सीट मैट्रिक्स आपकी आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीट मैट्रिक्स, ठीक है, कितनी सीट्स आपकी वेकेंट है। सीट मैट्रिक्स आपकी 4 नवंबर को रिलीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द करंट नोटिफिकेशन जो है। अगर चेंज नहीं हुआ, अगर किसी तरीके का कोई इसमें जो एक्सटेंशन हो रहे हैं बहुत सारे वो नहीं हुआ, तो ये एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएगी 4 नवंबर को। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है कि कितनी सीट्स वेकेंट है। यहाँ पे अगेन मैं आपको अपडेट करूंगा, यू गाइस डोंट वरी, नए हो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग लास्ट तक आपको कोई ना कोई कैंपस जरूर मिले, समझ गए आप। तो यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। और बच्चों जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जो बच्चा फ्रेशली रजिस्टर करना चाहता है, जिसको अभी तक जिसने रजिस्टर नहीं किया था, तो रजिस्ट्रेशन और जो फी पेमेंट है वो आपका स्टार्ट होगा 4 to 9 नवंबर तक वो प्रोसेस चलेगा। 4 to 9 नवंबर तक वो प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, रिजल्ट आपका अकॉर्डिंग टू द करंट नोटिफिकेशन, करंट जो इन्होंने रिलीज किया है,
एनटीए ने, तो उसके अकॉर्डिंग 12 नवंबर को यानी 12 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिपोर्टिंग आपकी 13 to 20 नवंबर की डेट दी गई है। बट आप मोटा मोटा ये समझ लो कि डेट क्या है आपकी इस स्ट्रे राउंड में रजिस्टर करने की। तो सीट मैट्रिक्स डेट आपकी 4 नवंबर है और रजिस्ट्रेशन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बच्चा करना चाहता है और जो फी पेमेंट वाला केस होगा 4 से 9 नवंबर के बीच में किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की। बच्चों जो चॉइस फिलिंग की बात रहेगी, चॉइस फिलिंग वाला जो सेक्शन रहेगा, जो डेट रहेगी, चॉइस फिलिंग इन्होंने क्लियरली बोला है 5 to 9 नवंबर के ड्यूरेशन में आपकी चॉइस फिलिंग कंटिन्यू आपको करनी होगी। दिस इज द डेट, है ना, चॉइस फिलिंग, है ना। जो बच्चा ऑलरेडी जिसने रजिस्टर कर रहा है, जिसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है थर्ड राउंड तक, उसको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जिसने तो नया रजिस्ट्रेशन करना है ऑब्वियसली उसको तो चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी नए सिरे से। तो चॉइस फिलिंग की जो डेट है फिलहाल की डेट के अकॉर्डिंग वो 5 to 5 नवंबर की है। तो कीप इन माइंड एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट डेट्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड यू गाइज डोंट वरी, दुआ करो भगवान से कि आपकी रैंक उस दायरे में हो कि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए, मे बी एमबीबीएस, मे बी बीडीएस, मे बी आपका बीएससी नर्सिंग एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू, एंड दिस इज सुपर अमेजिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। और हाँ, टेंशन नहीं लेने का, 4 नवंबर को मैं आपको अपडेट करूंगा कितनी सीट वेकेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या है मेरे को कमेंट करके पहले ही बता के रखना। और वेरी वेरी अमेजिंग कि उस रैंक के दायरे के अकॉर्डिंग आपको बहुत स्मार्टली चॉइस फिलिंग करनी होगी उन कॉलेजेस की, और बहुत अच्छे से सारे कॉलेज जितने भी होंगे जहां पे वैकेंट सीट होंगी उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपने वहां पे चॉइस फिलिंग करते हुए सबको देखना। उसमें फिर आप उसमें चूज नहीं कर सकते कि मैंने वहां नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, क्योंकि उससे चांसेस कम हो जाएंगे आपके। मैंने उस वाले रीजन में नहीं जाना, इस वाले रीजन में नहीं जाना, इस कैंपस में नहीं जाना। अगर आप चाहते हो रैंक उस दायरे में है तो भाई आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। ओके गाइस, मेरी शुभकामनाएं आप सब बच्चों के साथ है और मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चों को उनका कैंपस मिले, उनका कॉलेज मिले, उनका साल बचे। और जो भी बच्चा चाहता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा हूं, पार्शियल ड्रॉप एंड ऑल, आप कमेंट करके अपनी रैंक वैंक बता सकते हो और क्या चाह रहे हो ये भी कर सकते हो। यू कैन फिजिक्स में हम सीरीज लेके आ रहे हैं नीट की, इफ यू आर विलिंग टू कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक नंबर तरीके से फिजिक्स, तो हम आपको ऑसम तरीके से स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ऐसे मेथड आपको सिखाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अलोंग विद द बुक एंड कोर्स, दोनों के साथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे गाइस। थैंक यू सो मच, और मैं आपकी गाइडेंस करता रहूंगा, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता रहूंगा जिससे आपको इसी साल आपका कैंपस मिल जाए। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।